प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मोदी जी वोट लेते हैं बिहार से। अब फैक्ट्री देते हैं गुजरात में, बिल्कुल जायज बोल रहे हैं वो तो। जो ये फसल हरियाली दिखाई दे रहा है, बाल लंबा लंबा झुका हुआ मिल रहा है, ये नीतीश जी की देन है। डबल इंजन की सरकार है, इसमें भी कोई समाधान नहीं है। नया को लाना चाहिए, प्रशांत किशोर को लाइए। 100% हम दावा के साथ कहते हैं इंडस्ट्री होगा बिहार में। अभी सामने से जो है एनडीए से, वो तो अभी लोगों को पता ही नहीं कि कौन है। अब सामने आएगा तब ना पता चलेगा कौन है, इससे बेहतर कर सकते हैं कि या इससे घटिया है। मुझे लग रहा है कि तेजस्वी यादव को एक मौका देना चाहिए। प्लान काहे नहीं रुका, फैक्ट्री काहे नहीं लगा बिहार में? नहीं रुका उथल पुथल से। प्लान कैसे रुकेगा? बिहार तो लेबर फैक्ट्री है। यहाँ के मजदूर को जो है ना, सिर्फ लेबर फैक्ट्री बना के छोड़ दिया गया है। पता है किस लिए? कि 500 रुपए दे के फिर बुला लेंगे इलेक्शन के टाइम में, वोट देने के लिए। 15 साल लालू जी रहे, 20 साल नीतीश जी रहे, 35 साल, तब 5 साल इनको भी देखने में क्या दिक्कत है? अभी कुछ सीट तो निकालिए देंगे जहाँ तहाँ से, लेकिन सरकार तो बनेगी नहीं। जो ये फसल हरियाली दिखाई दे रहा है, बाल लंबा लंबा झुका हुआ मिल रहा है, ये नीतीश जी की देन है। कि वो बोले थे कि 2025 तक हम अगर हर जगह बिजली नहीं करेंगे तो हम वोट नहीं मांगने जाएंगे। अब वास्तविक के बात पूरा कर दिए। खाद कहाँ मिल रहा है? खाद मिल रहा है, खाद मिल रहा है। और उस पर जो है सो प्रशासन लोग उसमें अपना कमा रहे हैं। 266 नेता लोग उसमें 300 में बिका रहा है। नेता लोग उसमें नहीं है। नेता है, नेता लोग उसमें शामिल नहीं है। खाद पार कराने में, खाद पार कराने में प्रशासन का देन है, प्रशासन का देन है। तो नेता क्या कर रहा है? नेता क्या कर रहा है? नेता माने विधायक लोग, आप मुख्यमंत्री आएंगे, आपको अंकुश कहे ला अंकुश अच्छा, एसएसबी हर रोड पर एसएसबी है, तो क्या कर रहा है? सरकार तो आप ही का है ना। सरकार हमारा है, तो केंद्र सरकार का ना है। डबल इंजन की सरकार है, बिहार तो किसे कहा जाए? किसे कहा जाए? दोनों को कहा जाए। एगो डेमो है, एगो इलेक्ट्रिक वाला है, तो कैसे होगा? तो दोनों को कहा जाए। अगर कुछ अवगुण भी है नीतीश जी में, तो कुछ गुण भी है। प्लान काहे नहीं रुका, फैक्ट्री काहे नहीं लगा बिहार में? बिहार में रंगदार ज्यादा नहीं रुका उथल पुथल से। इधर पल रहा, उधर पल रहा, अब इधर उधर पल रहा होने वाला नहीं है। अब जो है, जब आप देश से भागिए माँ, नहीं भागते नहीं है। पहले ही उथल पुथल में थे, अल्पमत में उनका सरकार था, पार्टी उनका अल्पमत में था, अल्पमत में उनका पार्टी था। अब भी मजबूत सरकार लिए हैं, मोदी जी के सरकार में है। अब सुनिए, वहाँ इनको जो है, हम यहाँ आते हैं, पहले आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उजैर। एक बता रहे हैं नीतीश कुमार जी 20 साल से हैं, तो प्लान कहीं नहीं रुका। प्लान कैसे रुकेगा? बिहार तो लेबर फैक्ट्री है। यहाँ के मजदूर को जो है ना, सिर्फ लेबर फैक्ट्री बना के छोड़ दिया गया है। पता है किस लिए? कि 500 रुपए दे के फिर बुला लेंगे इलेक्शन के टाइम में, वोट देने के लिए। नीतीश बाबू को वोट जाएगा, चाहे आरजेडी को जाएगा, 500 दिया जाएगा, और 500 में वोट बिका जाएगा। फिर उस प्लान करके चला जाएगा बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात। यहाँ तो लेकिन समाधान नहीं निकलेगा। ना तो आरजेडी निकाल पाया आज तक, ना तो ये तो बीजेपी और अपना डबल इंजन की सरकार है, इसमें भी कोई समाधान नहीं है। नया को लाना चाहिए, प्रशांत किशोर को लाइए। 100% हम दावा के साथ कहते हैं इंडस्ट्री होगा बिहार में, इंडस्ट्री होगा बिहार में। सबको देख लिया गया, सबको देख लिया गया है। क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम मोहम्मद अतीकुर रहमान हुआ। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात, यहाँ सबसे बड़ा मालूम है यहाँ दिक्कत क्या है लोगों के पास। लोग रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। जैसे मोदी जी आते हैं और यहाँ आके बहुत बड़ा बड़ा मतलब वादा कर देते हैं कि हम बिहार को 5000 करोड़ देंगे। 5000 करोड़ मत दीजिए, सिर्फ यहाँ रोजगार लगा दीजिए और मेरे बंदे को ही बिहार में राशन दे रहा है ना, तो राशन खा के हो जाएगा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मोदी जी वोट लेते हैं बिहार से। अब फैक्ट्री देते हैं गुजरात में, बिल्कुल जायज बोल रहे हैं वो तो। 1000 का एक बात बोल रहे हैं प्रशांत किशोर। एक बात और बताइए भैया, ये आज अगर 125 यूनिट बिजली फ्री है, हम कहते हैं दावा के साथ नहीं देना चाहिए।
बिजली में लागत लगती है। अगर हमसे पैसा ले रहा है, अगर वो 5 रुपये यूनिट ले रहा है, उसको 4 रुपये कर दे ही चलेगा। लेकिन इस तरह से बिहार पे बोझ पड़ेगा ना, तो कल होके हम सब बिका जाएंगे, ये पूरा बिहार बिका जाएगा। जो भी डिसीजन इनका हुआ पूरा गलत हुआ है। क्या है कि अभी वोट लेने के लिए नीतीश कुमार 2005 से 2015 तक वो अपने दिमाग से चल रहे थे, ठीक है। और 15 से 25 तक उनको बीजेपी ने हैक कर लिया। बस उसको जो बोलवाया जाता है वही बोलता है। किससे उम्मीद है आपको? आप हमको तो इसी से उम्मीद है जो युवा के लिए रोजगार की बात करेगा, जो फैक्ट्री लाएगा। क्या नाम हुआ? विजय कुमार सिंह। क्या माहौल है बिहार का अभी? बिहार का माहौल तो अभी आगे बढ़ेगा तो हमने पता चलेगा, लेकिन अभी एनडीए का ही माहौल है। चुनाव तो करीब आ गया। हाँ, आ गया है, ठीक है। नीतीश कुमार जी को फिर लाना है कि बदलना है? एकदम लाना है, अच्छा काम कर रहे हैं नीतीश जी। कंबाइन सरकार है, अच्छा विकास हुआ है। तो शिक्षा में सुधार हुआ है कि नहीं? हो गया। हाँ, शिक्षा में सुधार कम हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। हाँ, कम है। स्वास्थ्य हाँ, स्वास्थ्य में सुधार है, स्वास्थ्य में सुधार है। अगर अस्पताल की व्यवस्था बेहतर यहाँ होती तो लोग पटना इलाज करवाने नहीं जाते। हाँ, सही बात है, ये आपका बात सही है। बेहतर व्यवस्था अगर होती तो पटना इलाज कराने लोग नहीं जाते, ये बात सही है। IGMS जैसे व्यवस्था यहाँ क्यों नहीं है अपने जिला में? तभी तो सरकार के हाथ में है, सरकार को 20 साल से तो आपकी सरकार, ठीक है। हमारी सरकार नहीं है, पब्लिक की सरकार है। हमारी सरकार छोटे की सरकार, जनता की सरकार है। हाँ, ठीक है, तो हमारी सरकार क्यों बोल रहे हैं? 20 साल में क्यों नहीं हुआ? तो ये तो सरकार जवाब देगी ना, सब कह तो रही है जो करेंगे। वक्त आ गया ना पूछने के लिए। हाँ हाँ हाँ, आ गया है, करना चाहिए उन लोगों को। अब तो ये आपका सवाल जो है उचित है, बात सही है। एक और बात हम अपने तरफ से कहना चाहेंगे, जैसे अदर स्टेट में जो है स्वास्थ्य विभाग में जो वैकेंसी होती है या किसी भी विभाग में वैकेंसी होती है तो उस स्टेट के आदमी से ही बुक किया जाता है, अदर स्टेट को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। लेकिन इस स्टेट में जैसे CHO आके बहुत लोग, राजस्थान का यहाँ बहाली हो गया है, लोग हर PHC में 5 को 7 को, और बिहार का ऐसा यहाँ बदलाव होना चाहिए कि अपने स्टेट का बच्चा, अपने स्टेट का जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिलना चाहिए, अदर स्टेट से लर्निंग लेना चाहिए उन लोगों को, ये हम कहना चाहेंगे। और स्टेट में आप देखिए, गुजरात में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, वहाँ भी सरकार रहती है, वहाँ भी लोग वोट देते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ के लोग कभी भी ये चीज़ के लिए मुद्दा नहीं ना करते कि हमको कारखाना लगा दो। यहाँ सिर्फ हम और आप या यहाँ के जनता भाड़े हो गए हैं, जैसे आदमी को काम पे भेज देना, ठीक है। इसके लिए सबसे बड़ा दुख है कि जो भी सरकार है अगर काम कर रही है तो इस पे काम करे कि हमारे गांव घर के लोग नहीं जाए। अभी देखिए, उस दिन देखे थे न्यूज़ में कि 1200 ट्रेन खोला गया है ये छठ दीपावली को लेके। तो जब यहाँ रोजगार होता तो क्यों ट्रेन खोलना होता? प्रशांत किशोर जी बोल रहे थे किसी इंटरव्यू में कि अगर हमको 10 से 20 सीट आया, तो आप जैसे मीडिया वाले पूछे कि 20 सीट आएगा तो आप क्या कीजिएगा, तो बोलना है सारे विधायक को छोड़ देंगे, जिसको जहाँ मिलना है मिल जाए। जिस दिन हम बहुमत में आएंगे उस दिन ही सरकार में, मतलब हम इसमें काम रहेंगे। क्या नाम है आपका? ज्ञान प्रकाश यादव। क्या करते हैं? प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। चलिए, क्या कहेंगे, सरकार जो है शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में क्या कुछ बेहतर कर रही है बिहार में की है? देखिए, नीतीश कुमार का 2005 से 10 का कार्यकाल बहुत अच्छा था। उसके बाद ये सरकार मतलब काफ़ी उठा पटक हुआ। पिछले 2010 से लेकर 2015 के बीच में लगभग 6-7 बार अलग अलग सरकार नीतीश कुमार रहे, लेकिन गठबंधन बदल गया, ठीक है, स्ट्रक्चर बदल गया सरकार का, और सरकार अस्थिर था सरकार। उसके बाद काम नहीं हुआ, वही 2005-10 तक काम हुआ है। तो प्रशांत किशोर इस स्थिति में नहीं है कि सरकार बना सके। वो 3 से 4% उनको वोट मिल सकता है, ठीक है। आपके क्षेत्र का क्या हाल है अभी? विकास हो रहा है कि क्या हो रहा है? इस क्षेत्र के नरकटिया विधानसभा में क्या बात बता रहे हैं, मतलब यहाँ का जो विधायक का जो एथी कह रहे हैं, जो मैंने बहुत साधारण माना जाएगा उनके कार्य को। हम ना अच्छा माना जाएगा ना खराब माना जाएगा, साधारण, बहुत साधारण कह सकते हैं। तो क्या चाहते हैं, बदलाव होगा कि बस वही रहेंगे? ठीक है, अब यहाँ दूसरा कैंडिडेट जो है, अभी सामने से जो है एनडीए से, वो तो अभी लोगों को पता ही नहीं कि कौन है। अब वो सामने आएगा तब ना पता चलेगा कौन है, इससे बेहतर कर सकते हैं कि या इससे घटिया है। मुझे लग रहा है कि तेजस्वी यादव को एक मौका देना चाहिए। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।